पूसा इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिक ये मान रहे हैं कि तकनीक से आसानी से पराली को खेत में ही डिकम्पोज किया जा सकता है। वैज्ञानिकों ने दावा किया कि इसका खर्चा भी काफ़ी कम है और किसान इसे अपना रहे हैं। इस पूरे मामले पर पूसा इंस्टीट्यूट के प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर YT सिंह से बात की हमारे सहयोगी ने। मौसम शुरू हो गया है, कई राज्यों में फसल कटना शुरू हुआ है, कई जगहों से पराली जलने की खबर भी आ रही है, सैटेलाइट पिक्चर्स भी आ रहे हैं। अब उसके समाधान पर क्या तैयारी है? दिल्ली के विकास मंत्री गोपाल राय ने हफ्ते भर पहले पूसा इंस्टीट्यूट का दौरा किया। आज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी यहाँ पहुँचे थे। क्या कुछ उन्होंने देखा? हमारे साथ यहाँ के प्रधान वैज्ञानिक है डॉक्टर YB सिंह जी। सर, मुख्यमंत्री आए थे, आपने क्या दिखाया उन्हें, क्या बताना चाह रहे हैं आप लोग? पिछले हफ्ते यहाँ के मंत्री गोपाल राय जी आए थे और आज मुख्यमंत्री ने विजिट किया। हम उनको यही दिखाना चाहते हैं कि पूसा संस्थान ने ये जो टेक्नोलॉजी डेवलप की है वो क्या है और वो कैसे काम करती है, क्योंकि ये एक बहुत पराली की समस्या एक बहुत बड़ी समस्या होती जा रही है और अभी सीज़न स्टार्ट होने वाला है और हम देखेंगे कि जलाने की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है और इससे प्रदूषण तो ख़राब हो ही रहा है। इसके अलावा और भी कई नुकसान हैं जो किसान देखते हैं कि उनकी मिट्टी ख़राब हो रही है और बहुत कुछ उनका खर्चा भी बढ़ रहा है, तो कई नुकसान हैं। तो वही हम दिखाना चाहते थे कि ये जो पूसा की टेक्नोलॉजी है वो उन्होंने खुद यहाँ के देखा, हम सब लोगों से बात की और इससे उनको पता चला कि ये टेक्नोलॉजी यहाँ है और प्रैक्टिकली उन्होंने इसको देखा। क्या है सर टेक्नोलॉजी? ये टेक्नोलॉजी ये है कि जो पराली है जी, वो किसान के पास समस्या ये है कि उनको धान काटने के बाद गेहूं लगाना होता है। बहुत बड़े क्षेत्र में ये फसल चक्र है और धान की पराली गलने में काफ़ी समय लगता था और उसी जो गलने का जो टाइम है उसको कम करने के लिए ये कैप्सूल बनाए गए। अच्छा। क्योंकि किसान के पास धान की कटाई और गेहूं की बुआई के बीच 25 दिन से 1 महीने का समय उनके पास है, तो उस समय का इस्तेमाल करके किसान कैसे उस पराली को कंपोस्ट में बदल सकते हैं, इसी की टेक्नोलॉजी ये है। ये इस मंत्री जब आए आपके पास तो उन्होंने क्या कहा? वो इसको कहाँ यूज़ करना चाहते हैं? वो यही जो NCR रीजन में, पंजाब हरियाणा में वो बहुत बड़ी समस्या है। खाली पराली की समस्या दिल्ली के क्षेत्र में ही नहीं, पंजाब हरियाणा में भी जला रहे हैं, तो वो उसका दिल्ली में असर आ रहा है। तो वो दूसरे स्टेट से वो लोग बात करेंगे, वो दूसरे स्टेट भी इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो सभी को ये चीज़ें प्रयोग करनी है, तभी सभी मिलजुल कर काम करेंगे तो ये प्रदूषण की समस्या है उसका समाधान। तो मतलब अच्छा, दिल्ली में भी कई जगहों पर जलाते हैं? दिल्ली में, और खाली पराली ही जलाने की समस्या नहीं है, गन्ने की जो पत्ती है उसको जलाते हैं, दूसरी फसलों के अवशेष को भी जलाते हैं। तो पराली से प्रदूषण ज़्यादा हो रहा है, दिल्ली के आसपास जला रहे हैं। अदरवाइज और भी अवशेष हैं, जो गन्ने का अवशेष है, गेहूं का अवशेष है, काफ़ी क्षेत्रों में गेहूं की अवशेष भी जलाए जाते हैं, दूसरी फसलों के अवशेष जलाते हैं। सभी के लिए है, गन्ने पे भी कारगर है और क्या, निश्चित रूप से सभी फसलों के लिए कोई भी बायोमास है। अच्छा। उसके लिए उसको डिकम्पोजिशन करने के लिए ये भी उन्होंने, ये मशीन भी देखी उन्होंने? हाँ, ये भी देखी। ये एक अलग तरीका है। उसमें ये है कि वो तो खेत की बात हुई, खेत में उसको गलाना है। दूसरे जो घरों में जो अवशेष हैं और जो इतना घरों में इकट्ठा होता है, डेली निकलता है, इवन साफ सफाई में कितना कचरा निकलता है, उस सब को भी इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। अच्छा। पत्ते निकलते हैं, सभी को कंपोस्ट बना सकते हैं और उसमें भी इनका कैप्सूल का प्रयोग कर सकते हैं। अच्छा। तो क्योंकि इसका मुख्य उद्देश्य है कंपोस्ट की जो रफ्तार है उसको तेज करना। अच्छा। कोई भी बायोमास हो, खेत में हो या आपका ढेर लगा के आपके घर के आसपास कर सकते हैं, दोनों तरीके से कर। शुक्रिया सर, शुक्रिया। तो मुख्यमंत्री आज आए थे और उन्होंने ये मशीन देखी है जिसमें कि देख सकते हैं कि जो घर में कंपोस्ट जो लोग पशुपालन करते हैं तो उससे जो कंपोस्ट तैयार होता है, इससे मिट्टी और कचरे को अलग किया जा रहा है। और दूसरी तरफ ये है कि ये पराली का भी उन्होंने देखा है, पराली संकट जो है उसको लेकर उन्होंने जानकारी ली है और ये बताया जा रहा है कि दूसरे राज्यों में, ख़ासतौर से पड़ोसी राज्यों में, हरियाणा पंजाब में इस तकनीक को लोग अपनाएं। इसको लेकर मुख्यमंत्री दूसरे राज्यों से, वहाँ के अधिकारियों से लिखेंगे, उनसे बातचीत करेंगे ताकि दिल्ली में सर्दियों में जो पराली के कारण प्रदूषण का संकट होता है उसका समय रहते समाधान
ढूंढा जा सके। लेकिन देखना होगा कि इस तकनीक को दिल्ली के बाद दूसरे राज्य कितनी गंभीरता से अपनाते हैं। पंजाब और हरियाणा जो ख़ास तौर से जहां से धुआं ज़्यादा आता है, वहां पर वहां के राज्य इस तकनीक को कितनी तरजीह देते हैं, कितनी गंभीरता से देखते हैं। दिल्ली से कैमरा पर्सन अतुल के साथ मैं विश्वजीत झा, टोटल न्यूज़ के लिए।